प्रभु श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय के 2 जन्म तो पूर्ण हो चुके थे। उन्हें उसके बारे में मैंने आपको बताया। पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में, अब तीसरा जन्म जो कि उनका पृथ्वी पर अंतिम जन्म था वह होना था। में जब जय और विजय का जन्म होता है तो पहले दोनों एक ही गर्भ से उत्पन्न होते थे, लेकिन तीसरे जन्म में दोनों अलग अलग माताओं से उत्पन्न हुए। मित्रों, सबसे पहले मैं जय के बारे में बताता हूँ। जय जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ और चेदीराज दमघोष का पुत्र था। कैसे हुआ शिशुपाल का जन्म, आइए उस पर विचार करें और प्रकाश डालें। मित्रों, चेदीराज के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं। 3 नेत्रों और 4 भुजाओं वाला बालक जब उत्पन्न हुआ उनके घर, तो राजा और दरबारी रानी सभी अत्यंत दुखित हो गए और वह विचार करने लगे कि ऐसे बालक का क्या किया जाए। ऐसा तो नहीं इस बालक से कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसा सोचकर उन्हें ये लगा कि इस बालक का त्याग कर देना चाहिए, और बालक का त्याग कैसे करें इस पर विचार करने लगे। जब सभी विचार कर ही रहे थे तभी आकाशवाणी होती है और उन्हें बताया जाता है आकाशवाणी से कि हे राजन, इस बालक का त्याग न करें। यह बालक कालांतर में बहुत बलशाली होगा। यह कई गुणों से युक्त होगा। यह आपके साम्राज्य को बढ़ाएगा। जब ऐसी आकाशवाणी शिशुपाल की माँ ने सुनी तो वह अत्यंत विह्वल हो गई और उन्होंने आग्रह किया कि हे देव, मैं तो ये नहीं जानती कि आप कौन हैं और ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। आकाशवाणी करने वाले इन देव को मेरा नमन, और मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बालक की मृत्यु किसके द्वारा होगी यह हमें अवश्य बताएं। तब पुनः आकाशवाणी के द्वारा ये कहा जाता है कि यह बालक जिसके हाथ में या जिसकी गोद में जाने से इसके दोनों हाथ ये गिर जाएंगे, जो अतिरिक्त हाथ हैं वह गिर जाएंगे, और जो अतिरिक्त नेत्र है वह भी विलुप्त हो जाएगा उसके देखने मात्र से ही, और वही व्यक्ति इसका वध करेगा। ज्यों ही यह जानकारी प्राप्त होती है त्यों ही शिशुपाल की माता अर्थात कृष्ण की बुआ अत्यंत परेशान हो जाती हैं। अब वह ये जानना चाहती थी कि मेरे इस बालक की मृत्यु किसके हाथ होगी। मित्रों, जब ये समाचार अन्य राजाओं के यहाँ पहुँचा कि चेदीराज के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसके 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक राजा चेदीराज के यहाँ उसके ऐसे पुत्र को देखने के लिए आया। चेदीराज को भी यह उचित अवसर मिला
कि ऐसे समय में ही बालक को प्रत्येक राजा की गोद में दिया जाए, जिससे कि यह पता चल सके कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथ होनी है। तब बारी से आने वाले प्रत्येक राजा का स्वागत सत्कार करते हुए उसकी गोद में अपने बालक को दिया। प्रत्येक राजा की गोद में बालक गया और उसके हाथ नहीं गिरे, न ही उसका नेत्र विलुप्त हुआ। अब चेदीराज और उनकी रानी अत्यंत दुखित थीं, लेकिन भविष्यवाणी में कहा गया था कि यह परम शक्तिशाली होगा। जब ऐसी बात विचार करते थे तो कुछ सांत्वना मिल जाती थी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी अपनी बुआ के ऐसे अद्भुत पुत्र के उत्पन्न होने के कारण उसके यहाँ आए, उसे देखने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग आए तो उनका भी स्वागत सत्कार किया गया और उनकी बुआ ने अपना पुत्र श्री कृष्ण के हाथ में दिया। ज्यों ही प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में शिशुपाल आता है, अर्थात उनकी गोद में आता है, त्यों ही शिशुपाल के दोनों हाथ जो कि अतिरिक्त थे वह कटकर नीचे गिर जाते हैं। और ज्यों ही प्रभु शिशुपाल के चेहरे पर दृष्टि डालते हैं तो उसका तीसरा नेत्र विलुप्त हो जाता है। यह दृश्य भगवान कृष्ण की बुआ और शिशुपाल की माँ देख रही थी। ज्यों ही उन्होंने देखा कि प्रभु श्री कृष्ण के हाथ गोद में जाते ही इसकी दोनों भुजाएं गिर गई हैं और इसका नेत्र गायब हो गया है, तब उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से एक वचन मांगा और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम मेरे बालक के सभी अपराधों को क्षमा कर देना। तब प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हे बुआ, धैर्य रखो, मैं आपके पुत्र के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा और वह भी ऐसे अपराध क्षमा कर दूंगा जिन अपराधों का दंड केवल और केवल मृत्युदंड होगा। प्रभु श्री कृष्ण के ऐसे वचन को सुनकर उनकी बुआ अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को विदा किया। मित्रों, शिशुपाल नाम इसका इसीलिए पड़ा था कि आकाशवाणी के द्वारा कहकर इसे पाला गया था। शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो वह अत्यंत बलशाली था। बलशाली होने के साथ साथ उसे यह भी ज्ञात हो चुका था कि उसकी मृत्यु केवल और श्री कृष्ण से ही हो सकती है। अतः वह प्रभु श्री कृष्ण से द्वेष करने लगा। उसके मित्र जरासंध हो गए, पौंड्रक हो गए। यह तो स्थिति थी उनके पहले द्वारपाल जय की। अब आइए हम जानते हैं उनके दूसरे द्वारपाल विजय के बारे में। दूसरे द्वारपाल विजय का जन्म भी प्रभु श्री कृष्ण की बुआ और राजा वृद्ध शर्मा, प्रभु श्री कृष्ण की बुआ थी श्रुतिदेवा और उनके पति वृद्ध शर्मा से उसका जन्म हुआ। जन्म के समय उस दूसरे द्वारपाल के जब वो शिशु रूप में था, उसके जो दांत थे वह टेढ़े थे। टेढ़े दांतों के कारण ही उसका नाम
दंत वक्र पड़ा। दंत वक्र भी अत्यंत अभिमानी और दुराचारी था। वह भी प्रभु श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। वह प्रभु श्री कृष्ण से द्वेष इसलिए रखता था क्योंकि वह प्रभु श्री कृष्ण के वैभव को पचा नहीं पा रहा था। अतः उसकी मित्रता शिशुपाल, जरासंध, पौंड्रक, साल्व आदि राजाओं से हो गई। और इन राजाओं से मित्रता होने का मतलब था कि उसका अंत उसके करीब आ चुका था। क्योंकि दुष्टों की जब संगति होती है तो कोई भी ऐसा गुण उनके अंदर उत्पन्न नहीं होता है जिससे कि उनको ईश्वर माफ कर सके, क्षमादान दे सके। अब मित्रों, शिशुपाल के बारे में, शिशुपाल जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया, शिशुपाल भी उसमें आया। शिशुपाल आ गया, इतना ही शिशुपाल के लिए काफ़ी था। लेकिन दंतवक्र तो आया ही नहीं। वह सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वहाँ प्रभु श्री कृष्ण आ रहे थे, इतना द्वेष था उसको। शिशुपाल जो आया था, उसने जब प्रभु श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी बनते हुए देखा तो उससे नहीं रहा गया। वह आपे से बाहर हो गया। और जब अग्र पूजा अधिकारी की पूजा होने वाली थी, उनके चरणों को धुलने वाले थे महाराज युधिष्ठिर, तभी वह बीच में उठकर खड़ा हुआ और प्रभु श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। प्रभु श्री कृष्ण उससे दोबारा नहीं मिले थे। दोबारा उसका जब भी मिलन प्रभु श्री कृष्ण के साथ हुआ तब युद्ध क्षेत्र में ही हुआ। चाहे जरासंध के साथ 17 बार युद्ध हुआ हो, आज दूसरी बार राजसूय यज्ञ में प्रभु श्री कृष्ण उसके सामने आए। शिशुपाल गालियां देते जा रहा था, ऐसी अभद्र गालियां दे रहा था जिन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु तो प्रभु थे। वह शिशुपाल के प्रत्येक अपराध की गिनती कर रहे थे और उन गिनती में 100 अपराध का वह इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसके 100 अपराध पूरे हों और 100 अपराध पूरे होते ही इसका उद्धार करूं। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण तो जानते ही थे यह कोई और नहीं बल्कि उनका ही द्वारपाल जय है। जब शिशुपाल के 100 अपराध पूर्ण हो गए और शिशुपाल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब प्रभु श्री कृष्ण ने उसे आगाह करते हुए कहा कि बस शिशुपाल, बस, तुम्हारे 100 अपराध पूर्ण हो चुके हैं। मैं अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, उसका मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रहे थे। उसका मतलब यह था कि मैं वचनबद्ध था। मैं तुम्हारी माता अर्थात मेरी बुआ, उनके वचन में बंधा हुआ था। मैं उन्हें वचन दे चुका था कि तेरे 100 अपराध मैं माफ़ करूँगा और जो क्षमादान अपराध का होगा वो ऐसा नहीं होगा कि सामान्य अपराध को मैं उसमें जोड़ लूँ। तेरा प्रत्येक अपराध मृत्युदंड के समान होगा। ऐसे 100 अपराधों को मैं क्षमा करूँगा और मैं इसी वजह से अभी तक मौन था। अब तुमने अपनी सीमा पार कर ली है। यदि इसके बाद एक भी शब्द
तेरी जिह्वा पर मुझे अपमानित करने के लिए आया, तो वह शब्द तेरे जीवन का अंतिम शब्द होगा। मित्रों, जो ही ये शब्द सुने शिशुपाल और क्रुद्ध हो गया। दुष्ट को यदि सही सलाह भी आप दे देंगे तब भी वह क्रुद्ध ही होता है। वो नहीं समझ रहा था कि संपूर्ण सभा के अंदर जितने राजा विद्यमान थे, महापराक्रमी थे, महाबलशाली थे, लेकिन वह सभी प्रभु श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में मान चुके थे। फिर भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और वह प्रभु श्री कृष्ण का विरोध कर रहा था। उसकी बुद्धि भी कैसे काम करती, क्योंकि ये तो सारी लीला प्रभु श्री कृष्ण की ही थी। अगर वो मान जाता तो उसका उद्धार कैसे होता? उसका उद्धार होना आवश्यक था, क्योंकि उसी के उद्धार के लिए तो प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ज्यों ही 100 के बाद अगली बार प्रभु के लिए अपशब्द शिशुपाल की जिह्वा पर आए, प्रभु श्री कृष्ण ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र का आवाहन कर लिया और सुदर्शन चक्र के आवाहन होते ही शिशुपाल का सर उसके धड़ से अलग हो गया। शिशुपाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और उसके शरीर से निकली हुई एक दिव्य आत्मा प्रभु के सामने जाकर प्रभु को नमन करती है और उसको प्रभु अपने धाम वैकुंठ के लिए भेज देते हैं। नारद जी कहते हैं कि जय, तुम शिशुपाल के रूप में तीसरे जन्म में आए थे और प्रभु के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होना था, उन्होंने तुम्हारा उद्धार कर दिया। अब जय नामक द्वारपाल नारद जी से कहता है कि हे मुनिवर, अब मेरा वो दूसरा साथी विजय कहाँ है, उसके बारे में भी बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि हे द्वारपाल जय, अब विजय के बारे में सुनो। विजय जो कि दंत वक्र के रूप में तुम्हारी मौसी का ही पुत्र था, अर्थात शिशुपाल की मौसी का पुत्र था। वह इस राजसूय यज्ञ में नहीं आया था प्रभु श्री कृष्ण से द्वेष करने के कारण। उसका भी अंत होगा। राजसूय यज्ञ के बाद प्रभु श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करेंगे, तब वह प्रभु श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आएगा और वहीं प्रभु श्री कृष्ण उसका उद्धार करेंगे। इधर दंतवक्र जब ये सुनता है कि शिशुपाल का भी अंत प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके सभी मित्र प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मारे जा चुके थे। शिशुपाल भी मर चुका था, साल्व भी मर चुका था, जरासंध भी मर चुका था। ऐसी स्थिति में दंतवक्र अपनी गदा लेकर, जिसकी गदा का नाम वज्र केकस था, उसकी गदा का नाम वज्र केकस गदा था, और उस गदा को लेकर वह अकेले ही द्वारिकापुरी की तरफ चल दिया और वह प्रभु श्री कृष्ण को मारने के लिए गया था। जब प्रभु श्री कृष्ण ने देखा कि दंतवक्र उनकी तरफ चला आ रहा है, उसके हाथ में गदा है, ऐसी स्थिति में प्रभु श्री कृष्ण ने भी अपने रथ से उतरते हुए अपनी कौमोदकी गदा हाथ में ली और दंतवक्र के सामने आ गए। दंतवक्र ने कहा कि हे कृष्ण, तूने मेरे सभी सहयोगियों को, मेरे सभी मित्रों को मृत्यु प्रदान की है, अब तेरी बारी है। और ये दंतवक्र
तुझे मृत्यु प्रदान करेगा। ज्यों ही प्रभु श्री कृष्ण ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने कहा, हे दंतवक्र, अब ये समय बताएगा कि मृत्यु किसकी होती है। और प्रभु के ये शब्द निकलते उससे पहले ही दंतवक्र ने अपनी गदा वज्रकैकस से उनके सिर के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया। लेकिन प्रभु तो प्रभु थे, उन पर उस गदा का कोई विशेष असर नहीं हुआ, विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और प्रभु ने अपनी गदा कौमुदकी का एक प्रहार ज्यों ही दंतवक्र के सिर के ऊपर किया, दंतवक्र एक ही प्रहार में मृत्यु को प्राप्त हो गया। दंतवक्र के मरते ही उसके शरीर से भी एक दिव्य आत्मा निकली, जैसे शिशुपाल के शरीर से निकली थी, और उसने प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु ने उसे अपने धाम वैकुंठ लोक जाने की आज्ञा दी। इस तरह से नारद जी ने बताया कि दंतवक्र अर्थात प्रभु का दूसरा द्वारपाल, उसका भी उद्धार प्रभु ने कर दिया। मित्रों, ये जो 3 अवतार प्रभु को, 3 नहीं 4 अवतार प्रभु को लेने पड़े अपने द्वारपालों के 3 जन्मों के लिए, इसमें एक विशेष बात है कि जब द्वारपालों ने, जय विजय ने पहला जन्म लिया हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का, तब यह सर्वाधिक बलवान थे और प्रभु श्री हरि को 2 अवतार लेने पड़े, हिरणाक्ष के लिए वाराह का और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। वहीं जब रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए, तब प्रभु श्री हरि को श्री राम जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। रावण भी बहुत प्रतापी था, लेकिन तीसरी बार जब जय और विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, तब प्रभु को इतना कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह उतने बलशाली नहीं थे और प्रभु ने इन दोनों का उद्धार किया। इसी के साथ प्रभु श्री हरि के द्वारपालों के 3 जन्म तक पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हुआ और वह वैकुंठ धाम को वापस चले गए। मित्रों, आगे बताता हूँ कि जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया और प्रभु को कुछ दिन इंद्रप्रस्थ में हो गए, तब प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर से यह कहा कि हे बड़े भैया, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए और दाऊ अब आपके पास रहेंगे और दाऊ की जगह पर मैं आपके अनुज और अपने सखा अर्जुन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने सहर्ष उन्हें अनुमति प्रदान की। अब क्या होता है, जब अर्जुन और कृष्ण द्वारिका पहुँचते हैं, दूसरी तरफ दाऊ का इंद्रप्रस्थ में रुकना और उससे शकुनी और दुर्योधन की कौन सी चाल चली जाती है, हम उसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से दाऊ भैया के भोलेपन का लाभ उठाया शकुनी और दुर्योधन ने। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। यदि कहानी पसंद आई हो, धार्मिक कहानी है और अच्छा लगा हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो कुछ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।